2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। यो सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखा हुआ एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। ये रोते हुए बच्चे महज एक सवाल कर रहे हैं, ये पढ़ना चाहते हैं। सरकार भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत यही तो मुकम्मल कराना चाहती है। आपको एक तस्वीर याद होगी, 2001 का दौर था। प्राथमिक विद्यालयों की दीवारों पर लिखा जा रहा था, सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। और इस पर दूरदर्शन पर एक गाना भी आया करता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान योजना लॉन्च की थी। 6 से 14 साल के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होने जा रही थी, लेकिन आज की तस्वीर मुफ्त शिक्षा की कोई और ही हकीकत बयां कर रही है। 11वीं क्लास के बच्चे 2 साल से रोजाना स्कूल जाते हैं, कॉपी किताबें खोलकर क्लास में बैठते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर दिन मास्टर साहब नहीं आते। इंतजार करते करते 11वीं की पढ़ाई बिना टीचर के जैसे तैसे हो गई। इसके बाद 12वीं है, बोर्ड है, टीचरों की सख्त जरूरत है, लिहाजा बच्चे अपनी समस्या लेकर डीएम साहब के पास पहुंचे। साथ में उनके पेरेंट्स भी थे। तो डीएम ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसे डीओ भी कहा जाता है, उनके पास जाइए, 2 दिन में आपकी समस्या हल की जाएगी। पेरेंट्स के साथ बच्चे पहुंचे डीओ साहब के पास, लेकिन आरोप है कि यहां तो डीओ साहब उल्टा बच्चों पर ही भड़क गए, उन्हें जेल की हवा खिलाने की धमकी तक दे डाली। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे, तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखा हुआ एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग लिया थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है। कतई वीआईपी इलाका। भाजपा के पुराने नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से 4 बार के विधायक हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट भी वीआईपी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी सीट से जो है सांसदी भी लड़े थे इस साल। हालांकि भाजपा के संतोष पांडे से वो हार गए थे। अब इस क्षेत्र का हाल भी जान लीजिए। आज तक के रिपोर्टर परमानंद रजक की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। यहीं के ग्राम आलीवारा के हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 साल पहले 11वीं और 12वीं की क्लास शुरू हुई थी। क्लास तो शुरू कर दी गई, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, ऐसा बच्चों का कहना है। कहना यह भी है कि हमने जैसे तैसे बिना टीचर के 11वीं की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन इस बार 12वीं के बोर्ड हैं, आधे से ज़्यादा सेशन बीत गया है, कोई टीचर नहीं आया, इसलिए हम आवेदन लेके कलेक्ट्रेट गए थे। कलेक्ट्रेट में क्या हुआ वो तो हमने शुरुआत में ही बताया। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। हाई स्कूल पहले संचालित हो रहा था, अभी पिछले 2 साल से हायर सेकेंडरी शुरू हुआ है, लेकिन हायर सेकेंडरी के नाम से एक भी शिक्षक नहीं है। और हाई स्कूल के शिक्षक अब 11वीं क्लास को पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी कई ठो सब्जेक्ट है इसके बिल्कुल टीचर नहीं है, तो इस पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। इसलिए बच्चे लोगों को यहाँ शिक्षक के मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के जन दर्शन में आए थे और यहीं आवेदन दिए हैं। कलेक्टर साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया था, 2 दिन में बिल्कुल व्यवस्था कर देंगे, पर डीओ साहब से जाके बात करो करके। तो डीओ साहब के पास बच्चे लोग गए थे, हम भी पालक उनके साथ में गए थे। तो डीओ साहब ने बच्चे लोगों के साथ में गलत तरीके से बात किया है। दूसरी तरफ डीओ अभय कुमार जायसवाल ने बच्चों और उनके पेरेंट्स के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कहा कि मुझे तो बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी। बेसिकली चूँकि बच्चे आए थे और आलीवारा काफ़ी दूर है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए मेरे द्वारा उनको कहा गया कि अब हमको, उन्होंने तालाबंदी का लिख के दिया था, तो कानून को अपने हाथ में हमको नहीं लेना है। और शिक्षक की समस्या उन्होंने बताई थी, तो एक शिक्षक लंबे अवकाश पे हैं, तो उनके अवकाश को हमने निरस्त किया है और एक विषय के शिक्षक की वो आवश्यकता बताए हैं।
तो हमारे प्रियर ग्रुप के माध्यम से वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर दिए। नहीं, रोने का तो कोई कारण नहीं था, बस हमारा ये कहना था कि उनके सुरक्षा को देखते हुए कि पालक भी आ जाते तो काफ़ी था। और मैंने तो बोला था कि मैं स्कूल आ रहा हूँ करके, मैं स्कूल गया भी था, वहाँ मैंने व्यवस्थाएं देखी हैं। तो एक शिक्षक चूँकि लंबे अवकाश पर थी और उन्होंने और अवकाश मांगा हुआ है, तो उसको हमने निरस्त किया। ये हाल छत्तीसगढ़ के किसी एक जिले का नहीं है, ऐसे कई जिले हैं जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। नेता वायदे करके मानो भूल से गए हैं। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि उनकी सरकार बनी तो 57,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे। सरकार बन गई तो पहले विधानसभा सत्र के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का वादा किया, लेकिन कोई भर्ती नहीं हुई। हालांकि सरकार ने एक नया फरमान जरूर जारी कर दिया, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का। ये राज्य सरकार की एक मुहिम है। इसके तहत 4077 प्राथमिक विद्यालयों को पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज किए जाने वाले ये वो स्कूल हैं जहां सरकार को लगता है कि कम बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं और शिक्षकों की संख्या भी कम है। आज तक के रिपोर्टर मनीष शरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए सेटअप के तहत पहले जहां प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर 2 शिक्षक और 1 हेडमास्टर की नियुक्ति रहती थी, अब वहां सिर्फ 1 शिक्षक और 1 हेडमास्टर रखने का प्रावधान कर दिया गया है। माने हर प्राथमिक विद्यालय से 1-1 शिक्षक कम करने की योजना है। 4077 प्राथमिक विद्यालयों के हिसाब से जोड़ें तो शिक्षकों को जो शिक्षकों के पद हैं वो इतने ही कम हो जाएंगे। जाहिर है कि शिक्षकों की गहरी चिंताएं हैं। जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं उन्हें ये चिंता है कि अब उनका स्कूल किसी दूसरे स्कूल में मर्ज हो जाएगा तो वहां पढ़ाने जाना पड़ेगा। नई जगह पुरानी जगह से दूर भी हो सकती है। जो अभी पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं, उनकी चिंता है कि 4000 वैकेंसी ही बैठे बैठाए कम हो जा रही है। सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ के स्कूल जुगाड़ में चले। इसके साथ साथ मुख्य जो बिंदु है, इन्होंने युक्ति युक्तकरण करने के साथ साथ इन्होंने 2008 में एक सेटअप लाया था और वो सेटअप था, प्राइमरी स्कूल की बात करता हूं मैं। प्राइमरी स्कूल में 2 सहायक शिक्षक और 1 प्रधान पाठक का इन लोगों का सेटअप था। ये उस सेटअप को चेंज कर रहे हैं। अब स्कूलों में 1 टीचर और 1 प्रधान पाठक का सेटअप रहेगा। तो सर, एक प्राइमरी स्कूल में एक तो 2 टीचर ऐसे ही नहीं संभाल सकते, क्योंकि 5 कक्षाएं हैं तो कम से कम 5 टीचर रहने चाहिए। और ये कहते हैं कि ये आरटीई का नियम है, लेकिन ये लोग पूरे नियम को तोड़ मरोड़ कर ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, आरटीई का नियम है, राइट टू एजुकेशन का नियम है, 30 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक, वो है एक कक्षा के लिए, न कि पूरे विद्यालय के लिए। और ये लोग उस नियम को पूरे विद्यालय में लागू करके पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूलों का हालत खराब कर दिए हैं। सर, दाऊद कह रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक 5 क्लास होती है, भला 2 शिक्षक और हेडमास्टर मिलकर एक साथ 5 क्लास कैसे ले सकते हैं। और अब नए फरमान के बाद ये 3 का आंकड़ा भी सिमटकर 2 होने वाला है। मिडिल स्कूल में पुराने सेटअप में 4 टीचर और 1 हेडमास्टर का प्रावधान था। मिडिल स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं सर, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित के। तो 4 टीचर थे पहले एक सेटअप में और उसके 1 टीचर को हटा दिया गया। तो क्या सारे टीचर किस तरह से पीरियड को आवंटन करेंगे, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, इसका भी कुछ फिक्स नहीं है सर। और दूसरा, अभी जो जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है, पहले उसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं सर हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो जैसे दर संख्या 200 होगी, तो 200 होगी तो वो लोग क्या कर दिए हैं, 1 प्राचार्य और 9 जो लेक्चरर है उसका प्रावधान किया गया है। 200 जो स्टूडेंट वाले, जो दर संख्या वाले हायर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन पहले क्या था, उसमें 11 लेक्चरर होते थे। तो क्या जो दूसरे सब्जेक्ट वाला है वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा सकेगा सर? दिव्या माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं क्या 6 सब्जेक्ट 4 टीचर पढ़ा सकते हैं? अब इस आंकड़े में 1 की कमी और आने वाली है, फिर कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई? गवर्नमेंट स्कूल में किसके बच्चे जाते हैं? प्राइवेट स्कूल पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वो गरीब के बच्चे जाते हैं। आज उस स्कूल को आप बंद कर रहे हैं, 10 से कम दर्जे संख्या पे ट्राइबल बंद कर रहे हैं। अब दूर दूर में गांव रहते ट्राइबल को बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा? शिक्षक अधिकार ये कहता है कि आपको निःशुल्क तक 1ली से 8वीं तक का भारत के एक नागरिक, एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अधिनियम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप स्कूल बंद करके, कम से कम एक गांव में तो 10 बच्चे हैं ना,
उससे तो आप शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो अब 6 साल का बच्चा, पहली का बच्चा कैसे दूर जा पाएगा पढ़ने के लिए? संजय कह रहे हैं कि पहली दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे 4 से 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में खुद कहा था कि शिक्षकों के 78,000 पद खाली हैं। 2008 की नीतियों को बदलकर सरकार नई भर्तियां कम कर रही है। आपको बता रहा हूं सर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 56,333 स्कूल है। तो प्रत्येक प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल तक प्रत्येक स्कूल में शिक्षक के एक एक पद सेटअप के अनुसार से कम कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में डाटा दिए हैं 78,000 शिक्षक के पद रिक्त हैं। तो हम रिक्त कब है बोल रहे हैं? जब वहां शिक्षक के पद स्वीकृत हैं सेटअप 2008 के अनुसार। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। 2008 के सेटअप को चेंज करेंगे तो शिक्षक का स्वीकृत पद बचेगा ही नहीं, ताकि इनको भविष्य में भर्ती ना करना पड़े। और कम टीचर में छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था को ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। कहते हैं ना, कोई देश को बर्बाद करना है तो उस देश का शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए। वही काम यहाँ की सरकार कर रही है। मर्ज होने वाले स्कूलों में से ज्यादातर स्कूल आदिवासी क्षेत्रों के हैं। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों की नाराजगी देख सरकार की ओर से इस योजना को अभी के लिए रोक दिया गया है। सरकार हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने की बात करती है, लेकिन ऐसी खबरें सभी वादों को धता बता रही है। सवाल तो और भी हैं, ये कि स्टूडेंट इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए सरकारी कॉलेज चाहते हैं, IIT IIM चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं करना चाहता? व्यवस्थाओं में कहाँ कमी रह जाती है? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललट टॉप। शुक्रिया।